सबसे पहले उस हादसे की खबर, जिस हादसे को लेकर न केवल प्रदेश बल्कि देश भर में चिंता है, संवेदना है। तो विदिशा के गंज बासोदा में हादसा हुआ। कुएं में गिरे लोगों का रेस्क्यू अब भी जारी है। 3 शव अब तक निकाले गए हैं। तकरीबन 8 लोग अभी भी लापता हैं। 19 लोगों को रेस्क्यू किया गया है। एनडीआरएफ और एसडीआरएफ की टीमें रेस्क्यू काम में जुटी हैं। प्रभारी मंत्री विश्वास सारंग मौके पर मौजूद हैं। राजस्व मंत्री गोविंद सिंह राजपूत भी वहां पहुंच चुके हैं। कलेक्टर एसपी मौके पर मौजूद हैं। घंटों से ये ऑपरेशन जारी है। गंज बासोदा हादसे में मुआवजे का ऐलान कर दिया गया है। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने मुआवजे की घोषणा की। मृतकों के परिजनों को 5 लाख रुपए की आर्थिक मदद और घायलों को 50,000 की सहायता का ऐलान हुआ है। मुख्यमंत्री स्वयं लगातार इस घटना और रेस्क्यू ऑपरेशन की सतत निगरानी कर रहे हैं। भोपाल से इसी से जुड़ा अपडेट आपको बता दें, राज्यपाल महोदय ने ट्वीट किया है और गंज बासोदा का जो हादसा हुआ, इस दुर्घटना को लेकर दुख जताया है। विदिशा जिले के गंज बासोदा में कल देर शाम को एक हादसा हुआ। हादसे में पहले एक बच्चा कुएं में गिरा और उसे देखने बचाने के लिए वहां जो लोग गए थे, 2 दर्जन से ज्यादा लोग उस कुएं में गिर गए। पूरी की पूरी मुंडेर और आसपास का हिस्सा धंस गया, जिस वजह से वहां एक दलदली इलाका बन गया। और अब ऐसे माहौल में ऐसे जगह के ऊपर रेस्क्यू करना काफ़ी कठिन साबित हुआ है। अभी भी रेस्क्यू जारी है। राज्यपाल महोदय ने भी इस पर दुख जताया है। दिवंगत आत्माओं की शांति, परिजनों को गहन दुख सहने की शक्ति प्रदान करने की प्रार्थना उन्होंने की। और जितने लोग इसमें जख्मी हुए, घायल हुए, उनके शीघ्र स्वस्थ होने की प्रार्थना करता हूं। ये मंगूभाई छ पटेल, राज्यपाल मध्य प्रदेश का ट्वीट आप देख रहे हैं। और सीधे आपको लिए चलते हैं ग्राउंड जीरो पर। सुधीर दंडोतिया हमारे सहयोगी वहां पर मौजूद हैं। सुधीर, कई घंटों से ये रेस्क्यू ऑपरेशन चल रहा है, अभी क्या स्थिति, कितना वक्त लग सकता है, कोई अनुमान लग पा रहा है? देखिए अपने बिल्कुल बात करें तो 17 घंटे हो चुके हैं इस राहत और बचाव कार्य को लगातार जो जारी है। और अगर हम बात करें तो तस्वीरों के माध्यम से आपको दिखाना चाहूंगा कि जो घटना स्थल है, जो ग्राउंड जीरो है, जहां पर जिस कुएं के धंसने के बाद में पूरा हादसा हुआ था, वहां पर राहत और बचाव कार्य अभी भी जारी है। और एक जेसीबी मशीन को अंदर गहराई में उतारा गया है, क्योंकि अब तक 3 जो है बॉडी बरामद की गई है। इसके अलावा 19 लोगों को सुरक्षित बाहर निकाला गया था। और साथ ही साथ अगर बात करें तो यह अनुमान लगाया जा रहा है कि लगभग जो लोग संख्या अनुमानित 8 के आसपास बताई जा रही है, जो लोग लापता हैं, और उनको रेस्क्यू करने का काम लगातार जारी है। देखेंगे कि प्रदेश सरकार के मंत्री विश्वास सारंग, गोविंद सिंह राजपूत यहां पर पहुंचे। और थोड़ी देर पहले मुख्यमंत्री से बात हुई थी, हम जैसे ही यहां पर आए थे। और लगातार जो बात हम कह रहे हैं कि मुख्यमंत्री मंत्रालय से लगातार इस बात के कहीं ना कहीं निगाह बना के रखी हुई है पूरे घटना को लेकर। गोविंद सिंह जी, थोड़ी देर पहले बात हुई सीएम से, क्या बातचीत और अब तक का क्या अपडेट? क्योंकि राहत और बचाव तो कार्य जारी है, पर जो पीड़ित परिवार है उनकी सहायता को लेकर सरकार ने मुआवजे का भी ऐलान किया है। देखिए, मुख्यमंत्री जी ने 5 लाख रुपया जो मृत हुए हैं परिवारों के लिए घोषित किए हैं, और 50,000 रुपया जो जिनको चोट आई है उनके लिए घोषित हुए हैं। और मैं चूंकि भिंड में था, भिंड से रास्ते में मुख्यमंत्री जी के निर्देश हुए कि आप भी घटनास्थल पहुंचिए, क्योंकि हमारी साल का जला हुआ पड़ोस का मामला भी है और हमारा राजस्व से संबंधित मामला भी है। मुख्यमंत्री जी लगातार निगाह रखे हुए हैं। उन्होंने अभी मुझे फोन पर कहा कि जिस चीज की भी आवश्यकता हो, सरकार की तरफ से कोई कमी नहीं आने दी जाएगी। जो लोग हमारे अंदर इस समय घटनास्थल के अंदर, जो लोग कुएं की बावड़ी के अंदर हैं, वो जैसे भी हो ईश्वर की कृपा से सुरक्षित निकालो। और इस पूरे घटनाक्रम में सरकार पूरे तरीके से उन परिवारों के साथ खड़ी है। बहुत बड़ी घटना है, जितना दुख व्यक्त करे कम है। अब घटना हो गई, उसमें तो हम लोग असमंजस की स्थिति में है, कैसे स्थिति हो गई, लेकिन घटना पर स्थल पर हम लोग बैठे हुए हैं। मैं स्वयं हूँ, विश्वास जी भी हैं, सारे अधिकारी हैं, राजस्व का पूरा अमला लगा हुआ है। और अब हम लोगों की पूरी कोशिश है कि जो लोग अंदर इस घटना में दब गए हैं वो किसी तरीके से बाहर निकले और सुरक्षित निकले।
तो देख सकते हैं कि सुरक्षित बाहर निकले कोशिश है सरकार की, पर लेकिन कल रात से लगातार इस पूरे घटनाक्रम पर मौके पर जो मौजूद हैं, ग्राउंड जीरो पर मौजूद हैं विदिशा जिले के प्रभारी मंत्री विश्वास सारंग, और लगातार हम दे रहे हैं कि राज्यपाल से आपकी बात हुई, सीएम से लगातार आपकी बात हुई। सर 17 घंटे का समय हो गया, क्या कोई अनुमान लगा कि कितने लोग लापता हैं और कब तक ये राहत और बचाव कार्य चलेगा? देखिए, अब जैसा पहले बताया था 19 लोगों को हमने रेस्क्यू कर लिया, सुरक्षित है। 3 बॉडी आ गई, मिल गई हैं हमें। रेस्क्यू चल रहा है क्योंकि ये यहाँ की जो सॉइल है वो बहुत ही धंस रही है, उसके कारण हम जैसे भी आगे हमारे काम को बढ़ाते हैं तो दीवार गिर जाती है और उसके कारण काम रुक रहा है। हमने पूरी तरह से एनडीआरएफ और एसडीआरएफ के सहयोग से जो कुआं था उसको आइडेंटिफाई कर लिया था। कुएं की वॉल तक हम पहुंच गए, कुएं की नीचे की तली तक हम पहुंच गए थे, पर जैसे ही वहां तक पहुंचते हैं तो दीवार गिर जाने के कारण फिर से उसमें पूरी भराव हो जाता है और उसके कारण हमें पूरी सफलता नहीं मिल पा रही है। पर हम लगे और हमें लगता है कि हम जल्दी से जल्दी ये ऑपरेशन को पूरा कर देंगे, और जब तक ऑपरेशन पूरा नहीं होता हम सही मायने में पूरे संख्या को बताने में अभी हमारे लिए पॉसिबल नहीं है कि हम संख्या बता पाए। माननीय मुख्यमंत्री जी ने 5 लाख की घोषणा की है। जो मृतक हैं उनके परिवारजनों को सहयोग के लिए 50,000 रुपये, वो जो घायल हुए हैं और उनकी पूरी इलाज की भी व्यवस्था मध्य प्रदेश की सरकार करेगी। माननीय मुख्यमंत्री जी स्वयं मॉनिटर कर ही रहे। महामहिम राज्यपाल जी का भी मेरे पास फोन आया था और दूरभाष पर उन्होंने पूरे घटनाक्रम के बारे में जानकारी ली और रेस्क्यू ऑपरेशन के बारे में भी जानकारी ली है। मैं पूरी कल रात से यहीं पर हूँ, 10 बजे मैं यहाँ पर पहुँच गया था और हमारी पूरी टीम भी लगी है। हमारे कमिश्नर, एडीजी, कलेक्टर, एसपी, एनडीआरएफ, एसडीआरएफ पूरी टीम लगी हुई है। हमें लगता है हम जल्द से जल्द सफलता प्राप्त करेंगे। बिल्कुल पुनीत जी, देख सकते हैं कि जो व्यवहारिक दिक्कतें हैं कम से कम इस रेस्क्यू को लेकर वो यहाँ पर जो प्रभारी मंत्री विश्वास सारंग उन्होंने बताई। और अगर हम बात करें जिस कुएं की बात कर रहे थे, जिस कुएं को आइडेंटिफाई यहाँ पर किया गया है, निश्चित तौर पर जैसे ही खुदाई ज्यादा नीचे की जाती है रेस्क्यू को लेकर तो पानी का रिसाव नीचे से होता है और पानी के रिसाव के चलते कुएं की जो बाउंड्री है, जो मिट्टी है, उसका जो धसान है वो नीचे की ओर जाता है, जिसके चलते रेस्क्यू में बार बार ये दिक्कतें आ रही है और हर बार ये व्यवहारिक दिक्कतें हैं। और आप देखेंगे कि एक बड़ा गड्ढा यहाँ पर जो कुएं की जो जगह थी जिसको आइडेंटिफाई किया गया और अनुमान लगाया जा रहा है कि अगर जो लोग लापता हैं अगर वो इस यहाँ दबे होंगे तो इसी मलबे के नीचे उन लोगों के होने की संभावना जताई जा रही है। और 4 जेसीबी, एसडीआरएफ की टीम, एनडीआरएफ की टीम, मौके पर प्रशासन के लोग, पुलिस के लोग आप देखेंगे कि यहाँ पर मौजूद हैं। कलेक्टर, एसपी, आईजी, कमिश्नर और उसके अलावा प्रभारी मंत्री और प्रदेश के राजस्व मंत्री जो भिंड के दौरे पर थे वो अपना दौरे के बाद में सीधे घटनास्थल पर पहुंचे और सरकार के द्वारा जो राहत और बचाव कार्य किया जा रहा है उसका ही जानकारी उन्होंने दी है। साथ ही साथ जो मुआवजे का ऐलान किया गया है राजस्व विभाग के अंतर्गत ही आता है, लिहाजा 5 लाख रुपए की सहायता जो है वो मृतकों के परिजन के लिए की गई है, 50,000 रुपए की सहायता घायलों के लिए की गई है और इलाज का निःशुल्क व्यवस्था की जाएगी, ये भी सरकार की ओर से किया गया है। राज्यपाल ने इस पूरी घटना पर दुख जताया है, मुख्यमंत्री लगातार निगाह बना के रखे हुए हैं, पर रेस्क्यू कब तक खत्म होगा ये अभी बताना पुनीत काफी ज्यादा मुश्किल है, क्योंकि जो स्थिति आप देखेंगे कि कीचड़ मलबा आपको जो नजर आ रहा है, जिस तरीके की बात यहाँ पर विश्वास सारंग बता रहे थे कि रेस्क्यू के दौरान बार बार जो मिट्टी धसक रही है जिसके चलते देरी जो है इस पूरे रेस्क्यू में कहीं ना कहीं होती नजर आ रही है। पर लेकिन फिर भी उम्मीद जताई जा रही है कि अगर कुएं को आइडेंटिफाई कर लिया गया और इतनी देर अगर यहाँ पर हुई है और लोग जब इतनी गहराई तक नीचे पहुंचे हैं तो जल्दी जो लोग हैं उनकी स्थिति का पता लगेगा और हो सकता है कि उनको भी जल्दी बाहर निकाला जाए और हम भी यही उम्मीद रखते हैं कि जल्दी से जल्दी रेस्क्यू जो है खत्म हो और लोग कम से कम सुरक्षित बाहर निकले। पुनीत, चलिए, तो ये स्थिति है जो हमको सुधीर दिखा रहे हैं। 17 घंटे हालांकि बीत चुके हैं। इसमें सबसे बड़ा सवाल ये है कि जो लोग दबे हैं उनकी क्या स्थिति होगी, क्योंकि 17 घंटों से इस पर रेस्क्यू लगातार चल रहा है। सुधीर, आप बने रहे हमारे साथ में। कांग्रेस पार्टी ने इस पर जांच दल बना दिया है, ये हादसे की जांच के लिए पहुंचेगा। इस टीम में विदिशा जिलाध्यक्ष विधायक शशांक भार्गव मौजूद हैं। विधायक शशांक भार्गव और 2 पूर्व विधायक इस पूरे मामले में जांच करने के लिए जाएंगे। कमलनाथ ने 15 लाख मुआवजा देने की मांग की। घटनास्थल के नजदीक होने के बाद भी मुख्यमंत्री नहीं पहुंचे, ये कहा है पूर्व सीएम कमलनाथ ने। तो कमलनाथ ने इस पर प्रतिक्रिया दी। गंजबौसद हादसे पर कांग्रेस ने एक जांच टीम बना दी। जांच टीम हादसे की जांच करेगी। विदिशा जिलाध्यक्ष विधायक शशांक भार्गव इसमें मौजूद हैं।
विधायक शशांक भार्गव और 2 पूर्व विधायक इस पूरे मामले की जांच करेंगे। कमलनाथ ने सरकार से 15 लाख का मुआवजा देने की मांग की है। घटनास्थल के नजदीक होने के बाद भी सीएम नहीं पहुंचे, इस बात को लेकर ही भी कमलनाथ ने अपनी बात रखी है। सुधीर हमारे साथ में जुड़े हैं। सुधीर, अब इस मुद्दे के ऊपर जाहिर तौर पर हादसा हुआ है, गंभीर है, और इसमें चूंकि कैजुअलिटी भी सामने है और अभी भी कुछ लोग हैं जिनका रेस्क्यू होना है। ध्यान प्रशासन का रेस्क्यू की तरफ होगा, लेकिन कमलनाथ जी ने और कांग्रेस ने एक टीम बना दी है और ये भी कहा है कि सीएम इतने पास होकर पहुंचे नहीं। देखिए, निश्चित तौर पर सियासत इस पर गरमानी है। जिस तरीके से हादसा हुआ और जिस जिले में हादसा हुआ है, ये मुख्यमंत्री के प्रभाव वाला जिला कहलाता है। लिहाजा विपक्ष जो है कांग्रेस, वो निश्चित तौर पर इस पूरे हादसों को लेकर सवाल जरूर खड़े करेगा। और जो बात हम कह रहे हैं कि अगर ये पूरे मुद्दे को राजनीतिक तौर पर आगे मोड़ा जा रहा है, तो इसका सवाल का जवाब भी कहीं ना कहीं राजनेताओं से लेना ज्यादा उचित होगा। और जो मुआवजे की बात है, गोविंद सिंह जी, कमलनाथ जी ने ट्वीट किया है, उनका कहना है कि 15 लाख रुपए सहायता दी जानी चाहिए। कांग्रेस ने भी इस पूरी घटना के लिए जांच टीम बनाई है। शशांक भार्गव जो विदिशा के कांग्रेस के विधायक है, उनको लेकर, और मुआवजे को लेकर सबसे बड़ी बात कि 15 लाख मुआवजा दिया जाए। देखिए, मैं कहता हूं कांग्रेस को इस प्रकार की घटना में राजनीति नहीं करना चाहिए। आरबीसी 6-4 प्रावधान है 4 लाख रुपए देने का। मुख्यमंत्री जी ने 5-5 लाख रुपए घोषणा कर दी है, और जो भी सहायता और बनेगी उनके परिवारों के लिए, अनुकंपा नियुक्ति हो, उनके परिवार को और सहायता हो, हम सारे लोग मुख्यमंत्री से कहने की आवश्यकता नहीं, उनके मन में स्वयं वेदना है और स्वयं दर्द रहता है। मैं समझता हूँ सब कुछ करेंगे, और कांग्रेस को भी ऐसी समय सहयोग करना चाहिए, ट्वीट करने की राजनीति बंद करना चाहिए। तो देख सकते हैं, विरोध की राजनीति बंद करना चाहिए। विश्वास सारंग कल से मौजूद है यहाँ पर। सर, लगा आपको कि जो बात कही जा रही थी सुबह, जो निशंक जैन जिस बात को बोल रहे थे, अब कमलनाथ जी ट्वीट कर रहे हैं? राजनीति करने की आदत है। कांग्रेस हर समय लाशों पर राजनीति करती है, और कमलनाथ जी बता देना कि उनके 15 महीने के कार्यकाल में यदि कोई घटना हुई तो क्या उन्होंने 5 लाख भी किसी को मुआवजा दिया? केवल जमा खर्च करना और टंगड़ी अड़ाना और समाज में बेवनस से फैलाना, ये कमलनाथ जी की और कांग्रेस की आदत हो गई है। वो बता दें कि उन्होंने कितना मुआवजा दिया था, वो भी तो मुख्यमंत्री रहे, उनके समय भी तो ऐसे हादसे होते थे, पर हादसों पर और लाशों पर चढ़कर। घटनास्थल के नजदीक होने के बाद भी सीएम नहीं पहुंचे हैं, इस बात को भी कहा है कमलनाथ ने। आप चाहें तो सवाल पूछे हैं मंत्रियों से। गुमराह करना और जनता के बीच में अफवाह फैलाने की कोशिश। जब सीएम उच्च स्तरीय जांच की बात बोल चुके हैं, उसके बाद कांग्रेस अपना एक जांच दल अलग बना रही है। अब किस बात का जांच दल? कांग्रेस कहाँ थे? मैं तो पूरी रात जगा, कहाँ थे कांग्रेस वाले? बता दीजिए। निशंक जैन सुबह सुबह उठ के आए, आंख मलते हुए, जोरदार सफेद कुर्ता पहने हुए, जनता के बीच में आंसू बहाए। हमारी बहन रात भर से, विधायक जी बैठी है यहाँ पर, हमारे जिलाध्यक्ष रात भर से बैठे हुए, उनसे बात करें। अब ये तो सुबह सुबह आ गए और नेतागिरी करने, मीडिया अपॉर्चुनिटी और फोटो अपॉर्चुनिटी लेने के लिए। इन सब बातों से कोई दम नहीं है, इन पर ज्यादा ध्यान मत दीजिए। हम सब दुखी हैं, एक बड़ी घटना हो गई और वो राजनीति कर रहे हैं, उन्हें शर्म आनी चाहिए। हम दुखी हैं, हम सब दुखी हैं, और वो राजनीति कर रहे हैं। कमलनाथ जी, ये पाप करोगे, दुनिया ना भगवान बख्शेगा ना जनता बख्शेगी। तो देख सकते हैं कि जवाब है जो कांग्रेस के जो आरोप थे, उनका जवाब यहाँ पर दिया है गोविंद राजपूत, विश्वास सारंग ने। पर जो एक बात कही जाए पुनीत, के वाकई में काफी दुखद घटना, और उम्मीद की जानी चाहिए कि कम से कम जो आंकड़ा अब तक मौत का है वो इससे आगे ना बढ़े, लोग सुरक्षित तरीके से बाहर निकल कर आए। राहत बचाव कार्य जारी है और देखेंगे ये राहत बचाव कार्य कब तक चलता है। पर लेकिन जो बात कही जा रही थी कांग्रेस के जांच दल को लेकर, क्योंकि सरकार पहले ही अपना एक उच्च स्तरीय जांच की बात मुख्यमंत्री यहाँ पर कह चुके हैं, और किस तरीके की जांच रहेगी ईडीएम को उसके लिए अधिकृत किया गया है। और जांच के बाद में घटना के जो कारण थे, जो लापरवाही थी, निश्चित तौर पर वो भी सामने देखी जाएगी। पर फिलहाल जो प्राथमिकता है वो राहत और बचाव कार्य की होनी चाहिए। लिहाजा जो सवाल कांग्रेस ने उठाए थे उसका जवाब भी प्रदेश सरकार के दोनों मंत्रियों ने दिया था कि सियासत जो है वो कहीं ना कहीं यहाँ पर की जा रही है। पर उम्मीद ये की जानी चाहिए कि जो लोग अंदर मलबे में दबे हैं, अगर जो लोग हैं वो सुरक्षित तरीके से बाहर निकल कर आए, और इस बात की उम्मीद रखें। संजय साहू, एडिशनल एसपी विदिशा के। सर, कब तक उम्मीद लग रहा है ये राहत बचाव कार्य और मिसिंग को लेकर जो बात है गांव के अंदर, अगर आपने पूछताछ की हो, लापता जो है 3 घंटे के अंदर हो जाएगा। कितने लोग सर मिसिंग? अभी एज सच कोई आइडिया नहीं है, करीब 7-8 लोगों का नाम बताया है मिसिंग है जो।
और तो चलिए, सुधीर बता रहे हैं 7-8 लोग वहां पर मिसिंग हैं। पुलिस अधिकारी भी कह रहे हैं कि गांव में बातचीत करने के बाद में, और रेस्क्यू बहुत कठिन है, लगातार चल रहा है, मिट्टी धंस रही है, चिकनी मिट्टी है, इस वजह से काफी दिक्कत है। 3 से 4 घंटे इसमें और लग सकते हैं। सुधीर, आप नजर रखिएगा, वापस आपसे अपडेट लेंगे। फिलहाल शुक्रिया आपका, जनप्रतिनिधियों का, मंत्री महोदय का, जो हमारे साथ में जुड़े, अपनी बात रखी उन्होंने।